शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हुए अर्धांगिनी। निर्वाण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, है नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। अव्यक्त मुरली 22 नवंबर 1972। कोई दुर्गति की रीति रस्म, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, उससे वैराग आना चाहिए। जैसे भक्ति के स्थूल साधनों से वैराग आ गया नॉलेज के आधार पर, वैसे इन भक्ति मार्ग के रीति रस्म से भी ऐसा वैराग आना चाहिए। इस वैराग के बाद ही क्या होगा? याद की स्पीड बढ़ सकेगी। नहीं तो कितना भी पुरुषार्थ करो, जैसे भक्त लोग कितना भी पुरुषार्थ करते भगवान की याद में बैठने का, बैठ सकते हैं? कितना भी अपने को मारते हैं, कष्ट देते हैं, भिन्न भिन्न रीति से समय देते हैं, संपत्ति लगाते हैं, फिर भी हो सकता है? यहां भी अगर दुर्गति मार्ग की रीति रस्म है, कौन सी रीति रस्म? दुर्गति मार्ग की रीति रस्म, तो याद की यात्रा की स्पीड बढ़ नहीं सकती, अटूट याद हो नहीं सकती। रिचुअल्स ऑफ द पाथ ऑफ डिग्रेडेशन, दुर्गति
मार्ग की रीति रस्म कौन सी होगी, इसके बारे में आज खुद सोचना कि वो सारी रीति रस्में जो दुर्गति मार्ग की है, जो हमें दुर्गति की ओर लेके जा रही है, कहीं उसमें तो हम लगे नहीं है। तुम मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आज का वरदान। अर्थात किस लिए तुम मददगार हो बाप के? वो आया है धर्म की स्थापना करने, अधर्म का विनाश। अधर्म के कर्तव्य, दैवी मर्यादाओं को तोड़ना, यह अधर्म के कर्तव्य है। कहीं उसमें तो लगे नहीं हो। तो हमारी यात्रा चालू है वैराग की। सारे राग विराग हुए हैं, मोह सारे त्याग हुए हैं। वैराग साधना है, बार बार कह रहे हैं। ये एक दिन का पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि हमारी रग रग में मोह की रगे है। हमारी रग रग में क्या है? मोह की रगे है। हमें ही पता नहीं किन किन की चीजों ने हमें मोहित कर रखा है, भ्रमित कर रखा है। विभ्रम की अवस्था है, द स्टेज ऑफ इल्यूजन। लक्ष्य है इस भ्रम को तोड़ना, टू अटेन द स्टेज ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, उस भ्रम रहित अवस्था तक पहुंचना जिसमें सारे भ्रम विलीन हो जाए। तो इस 84 दिनों की भट्टी में वो सारे भ्रमों की तिलांजलि देनी है। स्वाहा, भस्मीभूत हो जाए, बचे ही ना, खा दे। आत्मा की शक्ति को नष्ट करता है मोह, क्योंकि किसी में भी मोह होगा तो उसके संकल्प, उसकी चिंता, समय, संकल्प की ऊर्जा भाग्य की ऊर्जा है। सारा पुरुषार्थ एक ही लक्ष्य के लिए, ऊर्जा का संरक्षण करना, प्रिजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चाहे वो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा हो, चाहे वो हमें बचाना है, संकल्प की ऊर्जा बचाना है, वाणी की ऊर्जा बचाना है, ब्रह्मचर्य की ऊर्जा बचानी है, गैस्ट्रिक जूसेस बचाने हैं। जितना खाओ इतने सीक्रेट होते हैं, निकलते हैं, उसको भी बचाना, सब चीजों को बचाना। बचाव आंदोलन है, क्योंकि माया ने बर्बादी का आंदोलन छेड़ रहा है। एक साधु, एक योगी, एक तपस्वी एक गांव में प्रवेश करता है, घूमता है, टहलता है। अचानक उसकी नजर एक सिक्के पर पड़ती है। वो सिक्का उठाता है। उसके लिए वो सिक्का निरर्थक है, क्योंकि उसे आवश्यकता ही नहीं है किसी सिक्के की, किसी धन की, किसी सामग्री की। संतुष्टः सततम योगी, गीता में लिखा है, हे अर्जुन, इसलिए तू योगी बन, क्योंकि योगी निरंतर तृप्त है। कल की अव्यक्त वाणी, ना कुछ चाह है, ना कोई इच्छा है, सब अपने आप ही मिल रहा है, बिना चाहे, बिना मांगे, बिना चाहे, बिना मांगे। एक्स्ट्रा आ रहा है, ज्यादा ही मिल रहा है। वो सोचता है किसी को दे दूं। सुबह से शाम तक जो भी उसे मिलता है कहता है ये चाहिए, ये आपका है। सब कहते हैं हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत है। आश्चर्य होता है, कितना अच्छा राज्य है, सब तृप्त है। रात में किसी सराय में सोता है, सुबह उठ के देखता है कि राजा आक्रमण करने जा रहा है किसी दूसरे राज्य पर। राजा के पास जाता है, राजा उसे देखकर अपनी सेना को रोकता है। सभ्य राजा है, झुकता है योगी के सम्मुख और कहता है कि आप मिल गए, आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपने राज्य का विस्तार करने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने जा रहा हूं, ताकि राज्य में धन संपदा और बढ़े।
तो साधु कुछ नहीं कहता, वो सिक्का निकाल कर राजा के हाथ में था सामान राजा नाराज भी होता है और आश्चर्य भी होता है उसे, ये क्या सिक्का क्यों? साधु कहता है ये सिक्का कल टहलते आपके राज्य में मुझे मिला। दिन भर मैंने लोगों से पूछा, किसी को चाहिए, किसी को इसकी आवश्यकता नहीं थी, किसी सबके पास भरपूर धन संपदा थी। आप ही ऐसे व्यक्ति दिखे हो जिसे धन की आवश्यकता है, इसलिए ये आप रखो। राजा को शर्मिंदगी महसूस होती है। आक्रमण कैंसल, सेना वापस। कहाँ कहाँ हमारी आसक्तियां है, कितने हमारे मोह हैं, कहाँ कहाँ किन किन मोह के जंजालों में हम फंसे हुए हैं, हमें ही पता नहीं। हमारे मोह अज्ञात है। तो आज की श्रृंखला में हम कल हमने देखा था क्या करे, मोह से कैसे छूटे, कौन सी विधि को अपनाए। पहले स्वीकार करो, फिर उसकी वजह से होने वाले नुकसानों का चिंतन करो, व्यर्थता का चिंतन करो, विजुअलाइजेशन करो, उन मोह को कन्वर्ट कर दो, परिवर्तन कर दो। किस में? रूहानी में, परमात्मा की तरफ मोड़ दो। अलग अलग विधि से उस मोह को जीतना है, समझना है, ताकि वो खत्म हो जाए और हमारी जो ऊर्जा उसमें नष्ट हो रही है वो बच जाए। बहुत पहले कभी ये अटैचमेंट की लिस्ट निकाली थी, 84 अटैचमेंट्स। आज का है मुरली में, ये 84 की बाजी है, तुम जान गए हो। तो एक एक को देखेंगे कैसे हम अटैच हो जाते हैं चीजों को। सबसे पहला अटैचमेंट, नंबर आप लोग गिनते रहना, चलो हम ही गिनाते हैं। सबसे पहला एप्रिसिएशन, अर्थात स्तुति, प्रशंसा। प्रशंसा में ऐसे कौन से पोषक तत्व है, कौन से विटामिन है उसमें, क्या है ऐसा, क्यों इतना अच्छा लगता है, कौन सी चीज से बना है ये पोषक, क्या इतना उसमें टेस्ट है, इतना टेस्ट, कौन सा मसाला, जायका, इंग्रेडिएंट्स क्या डला है इसमें जो इतना खींचता है, एकदम जायकेदार, स्वादिष्ट, डिलीशियस, इतना यम्मी क्यों है ये क्योंकि ये हमारे मैं को तृप्त करता है, संतुष्ट करता है। वो जो ईगो है जिसको जब देखो हर एक आता है और कुचलता है, तो ये एप्रिसिएशन इसको क्या कर देता है, क्या करता है, तृप्त करता है। इसलिए एप्रिसिएशन, प्रेज से हमारा एक अटैचमेंट हो जाता है। क्या किया जाए जो इससे मुक्त हो? यह भी एक मोह ही है। अपने कानों से अपनी स्तुति सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हमने सुना वो लोग आपके बारे में ऐसा ऐसा कह रहे थे, आप योगी हो। अच्छा, और क्या क्या कहा, डिटेल में बताओ थोड़ा, ऐसा ऊपर ऊपर नहीं, पूरा बताओ हमें मनुष्य से सर्टिफिकेट की जरूरत है। भगवान सर्टिफिकेट दे रहा है, कल की अव्यक्त वाणी, तुम महान हो, तुमसे महान इस संसार में और कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। महान बन गए। ऊंची चोटी, पहाड़ को चोटी कहा जाता है, आज भी कहा, ब्राह्मण चोटी है, सबसे ऊंचाई में तुम हो। भगवान ने सर्टिफिकेट दिया है, फिर भी हमें किसके सर्टिफिकेट की आवश्यकता है? मनुष्यों की। ये तृष्णा है। योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ राम से कहते हैं, हे राम सुनो, ये जो तृष्णा है, ये जो इच्छा है, इसको जीतना बहुत कठिन है। तुम हिमालय को उखाड़ कर फेंक सकते हो, समुद्र को पी सकते हो, आग के गोले को निगल सकते हो, परंतु
तृष्णा को जीतना बहुत कठिन है, क्योंकि संसार का बीज ही तृष्णा है, इच्छा है। पीएचडी प्राप्त की जा सकती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त की जा सकती है, पर तृष्णा को जीतना उन सब से कठिन है। इच्छा, आसक्ति। तो हमें सर्टिफिकेट किससे चाहिए? मनुष्य से। भगवान सर्टिफिकेट दे रहा है, पर आदत किसकी पड़ी है? मनुष्यों के सर्टिफिकेट की। एक लोमड़ी एक खरगोश को पकड़ लेती है, कहती मैं तुझे खा जाऊंगी। खरगोश कहता है मैं कैसे मानूं तुम लोमड़ी हो, व्हाट इज द प्रूफ? क्योंकि आज तक लोमड़ी को आश्चर्य होता है, क्योंकि आज तक खरगोश तो दूर से ही भाग जाते थे, किसी खरगोश ने आज तक ऐसा मांगा नहीं प्रूफ। वो कहता है मुझे सर्टिफिकेट चाहिए जिसपे ये लिखा है कि तुम लोमड़ी हो। वो लोमड़ी का तो सिर घूम जाता है क्योंकि ऐसा खरगोश ने कभी नहीं हुआ। वो भाग भाग कर जाती है शेर के पास, शेर को कहती है, शेर सोया हुआ है, वो कहती है मुझे सर्टिफिकेट दो, आप राजा हो। तुरंत वो निकालता है अपनी कलम, सर्टिफिकेट देता है, किंग ऑफ जंगल, शेर साइन। वो लोमड़ी इतनी खुश हो जाती है कि अपना ही सर्टिफिकेट देखती है, लेके आती है और उसको देखती रहती है, मेरा सर्टिफिकेट कितना अच्छा है। जैसे किसी को अवार्ड मिलता है ना संसार में, कितने फोटो लगा के रखते हैं मोबाइल में, डीपी, और वो फ्रेम करके रखते हैं ताकि कोई भी हमारे डिपार्टमेंट में आए तो तुरंत उसको दिखना चाहिए। तो वो अपना सर्टिफिकेट देखने में इतनी मस्त हो जाती है कि तब तक वो खरगोश भाग जाता है, और फिर वो देखती खरगोश कहाँ चला गया, ये क्या हो गया। वो फिर जाती है शेर के पास बताने कि ऐसा हुआ, पर वहां तब तक शेर के पास, शेर ने एक हिरन को पकड़ रखा है। वो हिरन कहता है मैं कैसे मानूं कि तुम शेर हो, लोमड़ी देख रही है दूर से, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। शेर कहता है जब मुझे भूख नहीं होती है, मुझे कोई परवाह नहीं किसी को सर्टिफिकेट दिखानी, पर मुझे जब भूख होती है तो मैं क्या परवाह करूं तब भी सर्टिफिकेट की। मुझे पता है मैं शेर हूं, बस। लोमड़ी जाके बताती है ऐसे ऐसे हो गया। तो शेर कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमको एक खरगोश ने सर्टिफिकेट मांगा है। मुझे लगा किसी मनुष्य ने सर्टिफिकेट मांगा है, क्योंकि ये आदत हमारे जंगल के प्राणी भी सीख रहे हैं सर्टिफिकेट की। ये आदत तो मनुष्यों की है, मुझे लगा मनुष्य मांग रहा है, पहले बताना चाहिए था। तो जब मुझे भूख नहीं है, आई डोंट बॉदर, और जब भूख है तो मैं क्यों सर्टिफिकेट दिखाऊं, सामने मैं खा जाऊंगा, बस। तो ये जो सर्टिफिकेट वाली आदत है प्रूफ की, ये मनुष्यों की है। एप्रिसिएशन, हमें किसी की एप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। हमने सेवा की, ऊपर नूंद हो गया है, बाबा को पता है। अब यहाँ के मनुष्यों को हमें बताने की आवश्यकता नहीं, फोटो भेज भेज कर देखो। 5 मिनट की सेवा 50 फोटो देखो, हमने भेजे, और देखने के बाद में रिप्लाई करो कि बहुत अच्छा, लाइक करो उसको, और शेयर और सब्सक्राइब। इसकी कामना रहती है। भगवान देख रहा है, उसे सब पता है, और कोई देखे, और कोई माने, और कोई एक्नॉलेज करे, और कोई अप्रिशिएट करे, हमारी स्तुति करे, समझे, आवश्यक नहीं है। इसलिए स्तुति, हाँ, अगर स्तुति होती भी है तो साक्षी होकर उस स्तुति को देखना है। जितना साक्षी भाव का अभ्यास होगा उतने हम स्थिर होंगे। साक्षी में ना नफरत है ना लगा। इसलिए फर्स्ट दिन भी कहा था, वैराग्य की साधना अर्थात एक है राग, एक है विराग, एक है वीतराग, और बीच में है बेहद का वैराग। बेहद के वैराग में ये तीनों चीजों के, ये दोनों के ऊपर वीतराग है, जिसमें ना तो राग है ना तो राग का उल्टा विराग है। वीतराग अर्थात राग का अभाव, वीतराग अर्थात विराग का भी अभाव, और बेहद का वैराग में वीतराग प्लस विटनेस, साक्षी जुड़ जाता है।
ये है बेहद के वैराग्य की परिभाषा, कि जिसमें साक्षी भाव भी है। हम सब कुछ देख रहे, अप्रभावित है। जैन मास्टर बोकोजो अपने शिष्य से कहता है, जाओ नदी पार करो, पर देखना तुम्हारे पैरों को नदी का पानी स्पर्श ना हो। सब शिष्य जाते, कोशिश करते अलग अलग रीति से। वो नदी में कोई पुल भी नहीं है, नदी को पार करना है, पर पानी, नदी के पानी से भीगे, पैर भीगे नहीं। वो बहुत कोशिश करते, नहीं होता है। फिर आखिर में उनके समझ में आता है ये तो असंभव है। वापस जाते अपने मास्टर के पास। वो कहता है ये हो नहीं सकता, आप करके दिखाओ। बोकोजो आता है, पानी पर चलता है, उस ओर निकल जाता है। वो कहता है आपके भी तो पैरों को पानी लगा, स्पर्श किया ना। बोकोजो कहता है मैं साक्षी हूं, मुझे पानी ने स्पर्श ही नहीं किया है, वो तो मेरे शरीर को किया है। मैं साक्षी हूं, मुझे कुछ भी स्पर्श नहीं करता इस संसार का। ये साधना है, तपस्या यही है। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो ड्रामा है। भगवान डिस्टर्ब होता है क्या? आज कहा ना, क्या ये सभ्यता है? आज की मुरली में प्रश्न पूछा है बाबा ने भयंकर। मेरी इतनी ग्लानी कर दी, कच्छ मच्छ में डाल दिया, ठिक्कर भित्तर में डाल दिया, क्या ये सभ्यता है? वो अभी पूछ रहा है, पर 84 5000 साल तो चुपचाप बैठा था साक्षी में। तो सबसे पहली अटैचमेंट टू एप्रिसिएशन। स्तुति होगी, होने दो। और हमें यह भी याद रखना है, ये स्तुति हमारी नहीं है। जो कार्य हम कर रहे हैं वो ईश्वरीय कार्य है, ये वो करा रहा है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। और दूसरी एक बात, ये टीम वर्क है। टीम वर्क में एक व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है जो इंचार्ज है, पर वो यदि सोचे ये मैंने सब कुछ किया, तो उसके साथ जितने लोग हैं सबका है, वो उस एक व्यक्ति का नहीं है। दादी को पुरस्कार मिले, दादी ने कभी ऐसा कहा ये मुझे मिले? ये यज्ञ को मिले, ये यज्ञ के लिए है, यज्ञ के है। तो इस अटैचमेंट को हटा देना है। सो ए फॉर एप्रिसिएशन। दूसरा अटैचमेंट एनिमल्स। ए फॉर एनिमल्स। लोगों को किससे अटैचमेंट हो जाती है? मनुष्य से प्यार नहीं मिलता तो कुत्ते बिल्ली पाल के रखते, तोता। एक मरीज थी हमारी, बार बार उसको सर्दी जुकाम खांसी इतने सालों से आ रही है, हम उसको ट्रीट भी कर रहे, सब कुछ कर रहे। इस बार पता चला, उसका हस्बैंड आए, युगल आए, कहने लगा इसका कुछ करो, घर में इतना कुछ पाल के रखा है, एक कबूतर है, एक तोता है, एक खरगोश है, एक वो क्या कहते हो कछुआ है, ये सारे हैं घर पे। इतनी सारी चीजें पाल रखी है उसने। एक बीमारी होती है जूनोसिस, मतलब प्राणियों से मनुष्य को होने वाली बीमारी है। पंख, कैट, फर, ऐसी बहुत सारी बीमारी है। तो कई लोगों को बहुत शौक होता है ये सब का। हाँ, वो कहते हैं इंसानों से अच्छा है, ऑनेस्ट है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। पर यह भी तो एक आसक्ति है। एक अमेरिका की लेडी थी, मरते समय उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बिल्ली के नाम कर गई, क्योंकि उसे किसी रिश्तेदार पर जरा भी भरोसा नहीं था, सब धोखेबाज। तो ये भी एक आसक्ति है, पेट एनिमल्स। ठीक है, ये नहीं कह रहे हम एनिमल से प्रेम हो, ये बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुत प्यारे होते हैं, उनसे बहुत प्यार भी है। परंतु अटैच हो जाना, वो जड़ भरत की अवस्था हो जाएगी हमें। हमारी महाभारत में जड़ भरत का उदाहरण है। भरत, जिसके नाम पर भारत का नाम पड़ा, वो राजा भरत अपने अंत में, जीवन काल के अंत में तपस्या करने जाता है। और तपस्या करते करते एक दिन देखता है एक हिरन बच्चे को जन्म दिया और मर गई मादा। वो उसकी पालना करता है, क्योंकि साधु हृदय है, तपस्वी है, दया आ गई। पर उसकी पालना करते करते उस हिरन से अटैचमेंट हो गई है। ध्यान में बैठता है, फिर चिंतन चलता है, उसको पानी मिला कि नहीं, उसको खाने को मिला कि नहीं, सारा चिंतन
उस हिरन का है, और देखता है, शरीर छोड़ता है और वो हिरन ही बनता है। और फिर अगले जन्म में फिर वो सोचता है अभी मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। जड़ भरत, बिल्कुल जैसे कि अनासक्त, छोटा जैसे पागल है एक व्यक्ति, ऐसा वो बनता है। और फिर उसमें दिखाया है एक राजा आ रहा है, वो राजा को उपदेश देता है, उसका वर्णन भागवत में है। तो प्रेम ठीक है, उनकी केयर करना भी ठीक है, उनके लिए लड़ते हैं कुछ लोग। विगन बहुत बड़ा मूवमेंट है संसार में, विगनिज्म। उन पर जो हो रहे अत्याचार है उनके खिलाफ आवाज उठाना, वो मूक है, ये सब ठीक है। परंतु उनसे आसक्त हो जाना, पाल के ही रख देना, कई कई जगह पर 2-2 3-3 बिल्लियां पाल रखी है लोगों ने, 2-2 कुत्ते पाल रखे हैं, ये एक नई आसक्ति है। क्योंकि उनके प्रति फिर चिंतन चलता है, हमें अपनी ऊर्जा को बचाना है, तो ये भी एक आसक्ति है पेट एनिमल्स की। अगला है एंटिक्स, तीसरा, अर्थात पुरानी वस्तुओं के प्रति आकर्षण, मोह। पुरानी कोई भी वस्तु हम छोड़ना ही नहीं चाहते। पुराने से पुराना चम्मच वो चाहिए, भले उसका कोई उपयोग नहीं है, हम छोड़ना ही नहीं चाहते। यहाँ भगवान नई दुनिया स्थापन करने आया, सब नए की बात करता है, पर पुरानों में, वस्तुओं में, कपड़ों में, जूतों में कितना ये आसक्ति है। शायद कभी काम आ जाए, शायद कभी, कब? मरने के बाद। कई लोग शरीर छोड़ते तो उनके कमरों से, घरों से ऐसी ऐसी चीजें निकलती है, बात मत पूछो। बाद में निकलती है ऐतिहासिक चीजें, हिस्टोरिकल, ढेर सारी चीजें, ऐसी ऐसी दवाइयाँ, चूरन और क्या क्या और क्या क्या, पता नहीं क्या क्या जमा करके रखा था। इसलिए अपने जहां हम रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, अमृत वेला उस समय अपने कमरे का अवलोकन करना है। और जो लोग घर गृहस्थी में रहते हैं, एक चक्कर तो किचन में ही लगा के आना, अलमारी खोल के देख लेना। अमृत वेला उस समय स्थिति थोड़ी ऊंची होती है, हायर स्टेज, अनासक्त अवस्था होती है। दिन में अगर करोगे इसको फेंकू ना, ना इसको कैसे फेंकू, ये काम आएगी, ये दे दूं, नहीं नहीं ये कैसे दे दूं। सुबह निकाल के रखना 3-4 चीजें जो आज दान करनी है, इसी वैराग की अवस्था में सुबह, नहीं तो दिन भर। ये जूता, अरे नहीं वो ट्रैकिंग में जाएंगे ना तो फिर काम आएगा, पुराना है पर रखो, काम आएगा। ये स्वेटर काम तो आएगा, ये शॉल भी काम आएगा। छोड़ना ही नहीं चाहते, इतनी आसक्ति है हमारी, पकड़े हुए हैं चीजों को। तो सुबह निकाल के रख दो और फटाफट दान कर दो। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अवलोकन करना है किचन का, अपनी अलमारियों का, सामानों का, स्टोर रूम का, और इतनी सारी जो चीजें रखी है दे दो। एक नियम है कि जितना जो देगा उसको, और कल कहा ना, प्रेम जितना दोगे उतना बढ़ेगा। तो ये वस्तुएं भी ऐसी है, इस हाथ से दो, ऐसा अपने आप आएगी, हमें कुछ नहीं करना है। चीजें आएगी, चीजें जाएगी, हम मना सकते हैं, ये स्वभाव है उसका। ये तीसरा। चौथा, भक्ति। भक्ति से अटैचमेंट है। ज्ञान के शिविर में भक्त छिपे बैठे हुए। बाबा के वाक्य है, यहाँ कौन बैठे हुए? पुराने भगत हो तुम, एक भी ज्ञानी नहीं है इधर, सब भगत है। किस तरह की भक्ति करते? पहले वो भक्ति करते थे, अभी दूसरे प्रकार की भक्ति करते हैं। कौन सी? मांगना। क्या क्या दो? 20 बातें बताओ। प्रेम दो, हॉस्पिटैलिटी, खुशी दो, स्नेह दो, प्रेम और सहयोग दो, वस्तु दो, पैसा दो, और क्या? सम्मान दो, सम्मान दो, मदद, सहयोग, पद, पोजीशन दो, और सुविधा दो। उसको मिल रही है, हमें क्यों नहीं? और क्या दो? वही साल्वेशन में सब आ गया, वस्तुओं में सब आ गया। और क्या दो? रिस्पेक्ट दो, सम्मान दो। ये सब चाह है भीतर की कि हम जहां जाएं हमें सम्मान मिले। हम अच्छी पत्नी दो। कोलंबस के बारे में कहा जाता है, कोलंबस ने क्या खोज के निकाला था? अमेरिका। अगर उसकी शादी हुई होती तो क्या हुआ होता?
अगर वो अमेरिका की खोज में निकल गया होता तो पत्नी ने कहा होता कहाँ जा रहे हो? पहला प्रश्न। किसके साथ जा रहे हो? फिर क्यों? कैसे जा रहे हो? क्या खोजने जा रहे हो? तुम जब यहां नहीं रहोगे तो मैं क्या करूंगी? क्या मैं तुम्हारे साथ आऊं? वापस कब आ रहे हो? डिनर घर पर ही करोगे? मेरे लिए क्या लाओगे? वो जा रहा है खोज करने। मुझे लगता है तुम जानबूझ के ऐसे जाते हो, है ना? झूठ मत बोलो। तुम ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करते हो? मैं अपने मायके जा रही हूं, तुम मुझे छोड़ने आओ, मैं वापस नहीं आऊंगी। तुम मुझे रोकते क्यों नहीं? मैं जा रही हूं तो। कोलंबस की अगर शादी हुई होती तो उसकी पत्नी ही कह रही तुम ऐसे ही करते हो हमेशा, लास्ट टाइम भी तुमने ऐसा ही किया था। फिर से चालू, कहां तुम जा रहे हो? तो शायद खोज नहीं हो पाती। हाँ? तो भक्ति अर्थात मांगना, भक्ति अर्थात फरियाद, भक्ति अर्थात बेगिंग। कुछ भी किसी से भी मांगना नहीं, कुछ भी नहीं मांगना। जो है उसमें हम तृप्त है, संतुष्ट है। क्योंकि मांगना क्या है? एक आदत है। आंखें डूबती है, ये बैग कहां से लाई? एक्स्ट्रा है क्या? ऐसे पूछते हैं। ये जैकेट कहां से लाया? ये शॉल बहुत अच्छी है, कितने का है? वहां सस्ती मिलती है, यहाँ। हाँ, एक ये भी है डिस्कशन कीमतों का, इसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत। जो भी चीज देखे इसकी कीमत, ये कहाँ से लाया, ये कहाँ से बना है, ये हमको भी चाहिए। हमारी जो किताब है ना उसमें ये लगा के कमलेश भाई ने बनाया, हम उसके पास जाएंगे, वो कर देगा ना। एक बार आप फोन कर दो ना, वो हमको भी करके देगा ऐसे। ये टोपी, ये दादी जानकी वाली टोपी कहाँ से ली? हमको भी चाहिए सेम टोपी, कंपेनियन ऑफ गॉड वाली। कहाँ मिलती है? एक्स्ट्रा है तो दे दो। ये डायरी कहाँ से? बहुत अच्छी डायरी है। चीजों में आंखें डूबती है, दूसरों के पास चीजें दिखी तो चिंतन चालू। ये जैकेट बहुत अच्छे है, ऐसा खुला खुला और अच्छा लगता है दिखने। खाना नहीं, ये एक्स्ट्रा सब्जी जो दूसरी कटोरी है वो कहाँ से आई? बाकी तो हमारे पास भी है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दूसरी दिख रही है ये कहाँ से आई? तो आंखें डूबे ना, इस संसार से ऐसे गुजरो कि सब कुछ देखते हुए जैसे कुछ भी नहीं है, अनासक्त है। सब खत्म होने वाला है, सब कुछ विनाश होने वाला है। आंखों में वैराग समाया हुआ सतत। किसी के भी घर में जाओ, ऐसे जाओ कि जैसे देखते हुए भी कुछ भी देख नहीं रहे। नहीं तो ये ब्राह्मणों को भी आदत हो गई। ये देखते हैं तो आंखें डूबती है चीजों में, तुरंत वस्तुओं की तरफ ध्यान जाता है। यहाँ आते ये भोग का कपड़ा, हमें भी ऐसे ही चाहिए। यहाँ की खिड़कियों के पर्दे बहुत अच्छे हैं। पर्दे देखने आए थे या तपस्या करने आए थे? तो भक्ति अर्थात मांगना, कुछ भी मांगना नहीं है। भक्ति अर्थात भक्ति के रीति रस्म, भक्ति के जो भी है रीति रस्म। अभी भी वो जो फेस्टिवल्स है, बड़े चाव से, बहुत इंटरेस्ट है उसमें, वो फेस्टिवल्स में, छठ पूजा, गणेश फेस्टिवल, वो सब में वो सब करते जो अज्ञान में करते थे, अभी भी करना चालू है। वो झुकना, कोई भी मंदिर दिखा तो ऐसे हाथ करते झुकते हैं। तो ये हमको अपने अंदर की परंपराओं को तोड़ना पड़ेगा। एक डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी से सारे उनकी डिग्रियां थी। तो एक लेखक ने अपना अनुभव लिखा है कि मैं उनके यहाँ रहने गया तो वो बाहर जा रहे थे, पर उनकी बच्ची को छींक आ गई। तो उन्होंने कहा आज मैं बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि बच्ची को छींक आ गई। अब वो MD DM डॉक्टर, साइंस में बहुत बड़े, उनको भी वो कहते, उन्होंने पूछा कि इस पे तुम मानते हो ये सब चीजें? मैं मानता तो नहीं हूँ, क्या ऊपर बचपन से यही संस्कृति है, सिखाया गया है। ये भी एक भक्ति का ही संस्कार है, रीति रस्म। बिल्ली वो ही कि अभी कुछ तो होगा, रात में ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। ये आंख फड़क रही है, कुछ तो होने वाला है। कितने सुपरस्टिशन। हाँ,
एक इसकी आप सब लोग आज लिस्ट बनाना, अंधविश्वास अंधश्रद्धा कितने सारे हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है। ये ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। हाँ, विश्वास है तो होगा भी वैसा। अगली आसक्ति है शरीर से आसक्ति, बॉडी। ये सबसे गहरी आसक्ति है, ये शरीर से। कैसे तोड़े इस आसक्ति को? तो दिन रात इस शरीर का चिंतन करना पड़ेगा। किस तरह से? जैसा ये है वैसा। किस चीज से बना हुआ है ये, उसको देखते रहना है। जो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति बहुत सुंदर है, 7 दिन बीमार पड़ जाए, बाद में देखो उसकी हालत क्या होती। खाए ना पिए ना, कैसा दिखता है फिर? कहाँ है सौंदर्य? वेयर इज द ब्यूटी? है ही नहीं। ब्यूटी इज बट स्किन डिप। ये जो चमड़ी है ना, इसको उधेड़ दो, कहाँ है सौंदर्य? ये पैनी दृष्टि चाहिए, निरंतर देह को वैसे देखना है जैसे वो है। नहीं तो मन कहाँ आकर्षित होता है? गोरे रंग की तरफ। काला गोरा यही देखता है ना मन, तो आंखें तो यही देखती है, चमड़ी को ही देखती है। इसके लिए सबसे गहरी आसक्ति है देह से, और हमें अपनी आसक्ति को तोड़ने की सबसे अच्छी विधि योग है, ड्रिल है। और जो लास्ट भट्टी में हमने यहाँ बार बार किया था, बॉडी स्कैनिंग, ऊपर से नीचे तक अपने शरीर को देखना। ऊपर से यहाँ से चालू करना, देखते जाना क्या कौन सी संवेदना है, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, देखते जाना, देखते जाना। और धीरे धीरे तरंगे ही तरंगे दिखने लगती है, शरीर से डिटैच हो जाते हैं। जो भी उत्पन्न हो रहा है, सुख दुख, ये शरीर, ये संवेदनाएं बहुत अनित्य है, ये डिटैच कर देगी हमको। तो शरीर, इस पे और गहरा चिंतन किया जा सकता है कि शरीर से जो इतनी गहरी आसक्ति है उसको कैसे तोड़े। ये 5वां। 6वां, कंफर्ट और कंफर्ट जोन। इस पर तो उस दिन पूरी हमने चर्चा की। कंफर्ट जोन का सर्कल कैसा था? ये कंफर्ट जोन CZ, इससे बाहर निकलना है तो क्या, किस में एंट्री करना पड़ेगा? पहले फियर जोन में। उससे बाहर निकलना है तो उसके बाद लर्निंग जोन, और लास्ट में है ग्रोथ जोन। इस ग्रोथ अगर होनी है तो हमको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा। जो हमने एक दिनचर्या बना रखी है फिक्स्ड, अगर इसमें जरा डिस्टरबेंस कोई करे तो वो बिल्कुल दुश्मन जैसा लगता है। जैसा चल रहा है, हमारा दोपहर का रेस्ट का टाइम है, इस रेस्ट में कोई भी इंटरफियर नहीं करना चाहिए। कोई कहे कि आ जाओ दोपहर में, वो नहीं, हमारा रेस्ट है। एक रीति से ठीक भी है, परंतु तैयार रहना है अपने सारे कंफर्ट्स को छोड़ने का। जब तक कंफर्ट्स को नहीं छोड़ते तब तक ग्रोथ नहीं होती। कंफर्ट जोन, सुविधा का जो क्षेत्र बना रखा है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। इसका विधि क्या है? नई नई चीजें सीखो, टाइपिंग सीखो। जो भय है, ये सीखने का उद्देश्य क्या है? कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, इनसिक्योरिटी का जीवन जीना। हम ऐसा जीवन जीना चाहते, सुरक्षित, एकदम सिक्योर्ड, कोई जिसमें कोई भी तकलीफ ना हो, कोई हमें कुछ ना कहे, सब कुछ आराम से ठीक ठाक चले। ये जो जीवन है, लिव डेंजरसली, ऐसा जीवन जीना है जिसमें नई नई बातें हो, नवीनता हो, नई चीजें सीखनी है। नई भाषा सीखो, व्याकरण सीखो। मुरली रोज पढ़ते हो, इंग्लिश में पढ़ो 10 दिन, नए शब्द सीखो, नए योग के प्रयोग सीखो, ज्ञान योग के प्रयोग, गार्डनिंग सीखो। कितनी सारी चीजें हैं जो सेवा से संबंधित है। हम जो सेवा कर रहे हैं उसमें और क्या नवीनता ला सकते, जिस डिपार्टमेंट में हम सेवा कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में और क्या नवीनता ला सकते हैं। जिस जगह पर, सेवा स्थान पर हम रहते हैं, वहां की पूरी सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दो। नवीनता, ब्रश जिस तरह से करते हो ना रोज, उसमें भी नवीनता लानी है। हमारे हाथ में होता तो टित कैसे दातुन करते हो, उसको एक ही रीति से नहीं करो, रोज अलग अलग रीति से चेक करो। आसन, नए आसन, नए वर्कआउट, हर दिन नया वर्कआउट। रोज इतना इतना करते हो, आज थोड़ा ज्यादा करके देखो। आज छुट्टी का दिन है, आज 90 मिनट, 90 मिनट्स वर्कआउट, देखो क्या होता है। नया कुछ करना है, वही नहीं करना कुछ भी। रोज वहां बैठते हैं ना, आज नीचे बैठ के देखो 1 घंटा, देखना पैर कैसे दुखते हैं, क्या होता है। रोज
बैठे बैठे योग करते हो अपने कमरे में, एक दिन पूरा 1 घंटा खड़े रह के योग करके देखो। नवीन कुछ तो नया करो, पर कुछ भी, वो जो अभी तक कभी नहीं किया है वो करके देखना है, नया, नवीन, विविध। कल कहा ना, वैरायटी भोजन, वैरायटी लोग, वैरायटी डांस, वैरायटी पसंद है, तो वैसे ये भी वैरायटी। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। वैरायटी में क्या है, बहुत आनंद है, नया नया, मन करते रहे कुछ ना कुछ प्रयोग। कंफर्ट्स एंड कंफर्ट जोन। 7वां है कार्ड्स। कार्ड्स में अटैचमेंट। कौन से कार्ड्स? ग्रीटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड्स में भी अटैचमेंट। जो भी जाएगा ना, ये मेरा कार्ड है, हर एक को देंगे, उसमें अपनी डिग्रियां है ढेर सारी और सब कुछ है। बाबा को भी तो देते हैं, बाबा आपको कुछ काम पड़ा तो हमको बताना, हम है। बाबा क्या कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। बाबा को भी तो कहते हैं ना, मुरलियों में आता है ना, तुमको कुछ चाहिए हो तो बोलना। कोई कार्ड्स में अटैचमेंट ना हो। ऐसे कार्ड्स हमको मिलते हैं कि जो जिसमें हमारी बहुत स्तुति होती है लिखी रही, तो हम क्या करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं दूसरों को बताने के लिए, ये देखो हमारा कितना सम्मान हुआ है। ये सारे कार्ड्स, ये सारे ग्रीटिंग्स, ये सब ठीक है। इसके पहले भी बताया था, दादी जान की हॉस्पिटल आए, बर्थडे सेलिब्रेशन 3-4 दिन के बाद आए थे, तो सभी हॉस्पिटल वालों ने बहुत सारे ग्रीटिंग दिया दादी को, ये दिया वो दिया, सब ने ये दिया वो दिया वो दिया, इतनी सारी चीज़ें दी। दादी ज्ञान सरोवर गई, हम दादी से मिलने वहाँ गए थे कुछ समय के बाद, देख रहा वहाँ वो वितरण चालू है सब बांट दी, कोई आसक्ति ही नहीं है, ही नहीं कोई। नहीं तो सबसे ज़्यादा आसक्ति हमें किस में होती है? गिफ्ट्स में। कोई हमें गिफ्ट दे दे, जैसे सोचो आपको किसी ने एक कुर्ता, एक शर्ट गिफ्ट में दिया, और आपका रूम पार्टनर जो है उसने बिना आपसे पूछे पहली बार उसी ने पहन लिया वो ड्रेस हमें गिफ्ट में मिला है और हमारे बर्थडे में मिला है, और हमारे बाजू वाला टेकन फॉर ग्रांटेड कि मेरा ही है, घर का ही है। मधुबन अर्थात हर चीज अपनी है और कोई भी चीज किसी की नहीं है, ऑल और नन, ये मधुबन का नियम है। यहाँ हर चीज हमारी है और कोई भी चीज हमारी नहीं है। तो उसने सोचा पहन लिया, तो उसको देख कर कैसा लगता है? या हमें किसी ने जैकेट दिया आज ही सुबह सुबह, ठंड है और बहुत अच्छा है, हम सोच रहे शाम को पहनूंगा, देखा दोपहर को हमारा ही रूम पार्टनर पहन के घूम रहा है कितनी वस्तुओं में आकर्षण है हमारा, आसक्तियां है बहुत ज्यादा। इसके लिए इसको कम कम करते जाना है। कार्ड, सी फॉर कार्ड्स, बर्थडे कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, और क्या होते हैं? हाँ, कुछ कुछ कार्ड रखो जो ब्लेसिंग कार्ड होते हैं, उसको, उससे बहुत सारी यादें जुड़ी होती है, जो हमें अगर शक्ति दे रहा है तो ठीक है, ठीक है। नहीं तो हमें आसक्ति हो रही है, जैसे वो लोमड़ी अपने सर्टिफिकेट को ही देखने में लग जाती है, वाह वाह वाह, शेर ने दिया है सर्टिफिकेट, प्रेसिडेंट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा, गवर्नर के द्वारा ये अवार्ड मिला है, वाह वाह वाह, बेस्ट पोएट्री हमने लिखी है, बुक पब्लिश हुई है, पब्लिश बुक कर दी, वाह वाह वाह। वो छोड़ो, क्लास, सुपर क्लास, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी कुछ किया क्या धारण? कुछ नहीं, बस क्लास सुपर थी। हाँ, दूसरों ने धारण कर ली आज सब अच्छे, 2 साल के बाद देखो तो पतित बन जाते हैं। आज की साकार मुरली 2 साल कहा बाबा। अगला कोम्ब, कंगी बाली नहीं है, झंझट ही नहीं कंगी में भी आ सकती, जहां भी जाते छोटी कंगी पीछे, और जब भी आईना वीना दिखा कि चालू ठीक करने लग जाते, कार के शीशा, आईना या मोबाइल, कहीं पर भी। ये भी एक आसक्ति है कंगियों में, अलग अलग प्रकार की कंगियां, कंगियों में भी प्रकार। अनुभव उस कंगी की तरह है जो हर व्यक्ति को मिलता है जब वो गंजा बन जाता है। एक्सपीरियंस इज लाइक अ comb which a man gets after he becomes bald
अनुभव रूपी कंघी यूज करो। वो कंघी से क्या करना है, उसमें आसक्ति हो जाती है। हाँ, अच्छा सेल्समैन की परिभाषा। अगला 9वां, डेकोरेशन। डेकोरेशन में आसक्ति। डेकोरेशन करना है, बहुत अच्छी बात है, पर डेकोरेशन में ही इतने व्यस्त हो जाते, इतने लग जाते कि जैसे वही जीवन हो गया। वो त्योहार बहुत अच्छा है, सेंटर को डेकोरेट करो, घर को डेकोरेट करो, परंतु ये हम भूल जाते हैं कि हमारा घर या सेवा केंद्र आश्रम है, 5 स्टार होटल नहीं। उसका उस तरह से डेकोरेशन नहीं हो। कोई आए तो वो प्रभावित इनसे नहीं होगा, यार लाइटिंग अच्छी है, यहाँ ये फ्लावर पॉट अच्छा है, यहाँ की डेकोरेटिव चीजें, कितना डेकोरेट करके रखते थे। आश्रम कैसा होता है, सादा, मिनिमलिस्टिक लिविंग, इसको कहते हैं मिनिमलिस्टिक वे ऑफ लिविंग। कम से कम चीजें जितनी आवश्यक हो बस उतनी, बाकी चीज है तो ठीक है, पर हमारी कोई आसक्ति नहीं हुई। अगर वो चली भी जाए तो चले जाने दो, अगर है ही पहले से बहुत सारी, उसमें भी एक माया है। अभी ये देनी है, किसको दे, जिसको दे उसी में आसक्ति हो जाती है। पहले रहने दो, पर अनासक्त हो जाओ अंदर से। तो डेकोरेशन अच्छी चीज है, डेकोरेट करना, पर वही जीवन नहीं है। डेकोरेशन के ही पीछे हाथ धो के नहीं लग जाओ। फेस्टिवल है तो बस डेकोरेशन डेकोरेशन डेकोरेशन। डेकोरेशन हो भी तो कैसा, सादगी, सिंपल, नहीं तो वो भी एक आसक्ति है। अगला ड्रेस। ड्रेस सिंपल, जितना हो सके सिंपल। और इसके पहले भी कभी क्लासेस में सुनाया है, वो बहनों के लिए बात लिखी है परंतु सबके लिए लागू है। कैसा ड्रेस होना चाहिए, सबसे पहला टाइट नहीं। ये इस्लाम धर्म में 5 बातें लिखी है कि स्त्रियों की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। दूसरा, ट्रांसपेरेंट नहीं। योगियों के ड्रेस कैसे होते, ढीले, ट्रांसपेरेंट नहीं। जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक, मोहम्मद पैगंबर, ड्रेस देखे ना कैसे, क्यों ढीले क्यों है, टाइट क्यों नहीं है? क्योंकि टाइट ड्रेस इंडिकेट्स अर्जेंसी। जो मिलिट्री वाले होते हैं ना, उनके टाइट ड्रेस होते हैं, जिनको युद्ध के लिए जाना है। जो योगी जन है उनके वैसे ड्रेस नहीं होते, क्योंकि ऐसे ड्रेस दूसरों को आकर्षित करेंगे देह की तरफ। भड़काऊ, भड़कीले, चमकीले, वो ड्रेस पूछेंगे लोग, कुछ ना कुछ तो पूछेंगे, कुछ ना कुछ तो संकल्प चलेंगे उनके। चौथा, स्त्रियों के लिए पुरुषों जैसे ड्रेस ना हो। स्त्रियों का ड्रेस स्त्रियों का ही हो, पुरुषों जैसा ना हो। अब तो उल्टा हो चुका है कुछ भी, वो सब ये स्त्रियों के लिए नॉट अलाउड। स्त्रियों के ड्रेस स्त्रियों के ही हो, और स्पेशली अगर वो ब्रह्मा कुमारी है तो वो ब्रह्मा कुमारी का ही ड्रेस हो, पुरुषों का ड्रेस ना हो। और एक रस हो तो बहुत अच्छा, और सफेद हो तो बहुत ही अच्छा। कलर में बहुत माया है, आज ये पहनो कल वो कलर पहना था, वो फिर उसमें मैचिंग, कितनी सारी झंझट है। हाँ हाँ, बुद्धि चलाने की जरूरत ही बस एक ही, ये बहुत बड़ी माया है नहीं तो संसार में। और 5वां, काफिरों जैसा ना हो। ये इस्लाम धर्म की बातें है। काफिर अर्थात जो खुदा को नहीं मानता, जो ये नहीं मानता है कि मोहम्मद ही पैगंबर ही अंतिम पैगंबर है, या वो सारी जो बातें जो धर्म की बातें नहीं है, उनको जो नहीं मानता है उसको काफिर कहते हैं। उन जैसे ड्रेस ना हो, ऐसी ये चीज़ें लिखी हुई है ड्रेस के बारे में। तो पुरुषों के लिए भी है ये सारी बातें कि ऐसा ड्रेस ना हो कि दूसरों के संकल्प ही चल रहे, या दूसरों को लगे हम कितने नीचे है और ये कितने ऊंचे है। उसका दूसरा पॉइंट आएगा तो अभी यहाँ आज इतना ही लेते हैं। तो ये 11 बातें बताई आज। पहला, अच्छा एक रह गया था, ओके 10 बातें बताई, बाकी कर लेंगे। पहला, एप्रिसिएशन, आसक्ति ना हो। आज जो स्तुति कर रहा है कल निंदा भी कर सकता है, और पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, यू रिमेंबर। लोग जो है ना, हमने बहुत अच्छा काम किया, आज तारीफ कर रहे हैं, जब कुछ बुरा हमारे बारे में सुनेंगे तो उसको उतनी जोर से उछालेंगे कि वो भूल जाएंगे कि इसने कुछ अच्छा भी किया। लोग तो पीछे ही पड़े हुए,
कि इसकी कोई गलती दिख जाए बस, ताकि इसकी जो छवि पब्लिक के मन में धूमिल हो जाए। तो मीडिया क्या करती है, यही ना, ये ढूंढती है कहीं एक छोटी सी बात और उसका इतना सारा फ्रंट पेज पे आएगा, और जब बाद में पता चला गया ऐसा नहीं है तो लास्ट में छोटे से पेज में, नहीं वो छोटी सी एक लाइन, एक हेड छोटा सा आ जाएगा कि भाई कोर्ट का निर्णय आया, वो निर्दोष है। और जब वो पकड़ा गया और एलिज्ड कि ये हो सकता है, एकदम फ्रंट, ब्रेकिंग न्यूज। ये है मीडिया। नेगेटिव मीडिया। पब्लिक ट्रायल करते हैं, खुद ही डिसाइड करते हैं कौन आरोपी है, अपराधी है। दूसरा, पेट एनिमल्स है तो ठीक है, या तो उनको जाने दो, छोड़ दो उनको, ये भी एक आसक्ति। नहीं तो मरते समय अकाट्य नियम है प्रकृति का, जिसकी स्मृति में जाओगे, शरीर छोड़ोगे, वही उसी के इर्द गिर्द कहीं जन्म होगा, उसी टाइप का। एंटिक्स, पुरानी चीज़ें जो है अपने कमरे में, अपने घर में, अपने हाउस में, अपने ऑफिस में, अपने सेवा केंद्र में, रिट्रीट सेंटर में एक चक्कर लगाते रहना चाहिए दूर से, और देखना चाहिए बर्ड आई व्यू, जैसे एरोप्लेन से देख रहे अपने ही सेवा केंद्रों को, अपने रिट्रीट सेंटर, अपने घर, अपने ऑफिस को दूर से 360 डिग्री व्यू, इसको कहते हैं 360 डिग्री व्यू, बर्ड आई व्यू। विहंगम दृष्टि ऊपर से डालनी है कि कौन सी चीजें ऐसी रखी है हमने जो 6 महीने से यूज ही नहीं किए, दे दो उसको, कोई फायदा नहीं है। क्यों रखे हुए 3-3 जूते, 4-4 जूते, दे दो, किसी के काम आएंगे, दे दो, मिल जाएंगे। सर्दी जब आएंगी ना कहीं ना कोई गिफ्ट मिल जाएगा। पकड़ के नहीं रखो चीज़ों को। फिर उसके बाद में भक्ति अर्थात मांगना, भक्ति की सारी रीति रस्म, वो सब अभी तक चालू है। मन ही मन बाबा से मांगते रहते, बाबा मेरे घुटनों में दर्द है, ठीक कर दो। अरे उसकी खांसी नहीं ठीक की, तुम्हारे घुटना ठीक करेगा क्या? आखिरी तक खांसी रही, लास्ट तक खांसी को तो हाथ भी नहीं लगाया उसने। कर सकता था, नहीं किया, उसकी नहीं की, तुम कहाँ से आ गए? बाबा को बोलो ना मेरा ये ठीक कर दे। बाबा ये काम करने थोड़ी आए। कंफर्ट्स और कंफर्ट जोन से बाहर। बॉडी, ये जो बॉडी है ये एक होमवर्क है आज सबके लिए। इसकी चर्चा फिर कभी विस्तार से करेंगे। शरीर से जो हमारी गहरी आसक्ति है, गहनतम, इसको कैसे कम करे या तोड़े। फिर उसके बाद में कंघी, उसके बाद में डेकोरेशन, कार्ड्स, ड्रेस। बाकी चर्चा कल करेंगे। 84 है, बहुत पहले कभी बनाया था ये। ओम शांति।